पार्ट 6 में हम देख चुके हैं जाओ के पूछने पर कि सीओ ने उसे किस क्यों किया था। वो कहता है मुझे नहीं पता, पर जाओ को सैड देख सीओ से हाथ पकड़ रोक देता है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 7 से पहले पार्ट 6 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 7 में हम देखते हैं सीओ उसके करीब कहता है मैं अभी इसका आंसर ढूंढ रहा हूँ, तो वो स्माइल कर चली जाती है। पर उन दोनों के जाते ही चूचू गुस्से से बाहर निकलती है, यानी उसने ही जाओ पर पानी डाला था और उसे लॉक कर दिया था। जाओ के गाल लाल देख वो दोनों रीजन पूछती हैं, पर वो बहाने बना रही थी। तो सुसैन और लिन कहती हैं हमें सीसीटीवी से देख उस अपराधी को पकड़ना चाहिए। जाओ कहती है बिल्कुल जरूरत नहीं, किसी से गलती से हो गया होगा। तभी वहाँ चूचू आती है जो बहुत गुस्से में थी। जब सीओ से किंगफिंग को पता चलता है कि किसी ने जाओ को बुली किया, तो वो कहता है चूचू को नहीं जाओ को, ये कुछ ठीक नहीं है। और फिर जाओ के घर आकर उससे पूछता है तुम्हें वॉशरूम में किसने लॉक किया था। जाओ कहती है पता नहीं, पर मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं खड़ूस सीओ की हीरोइन बन रही हूँ। पर किंगफिंग सैड होता है, तो जाओ कहती है चिंता मत करो, चूचू भी तुम्हें लाइक करने लगेगी। और फिर दोनों चीयर कर ड्रिंक करते हैं। फिर जब चूचू देखती है कि टल्ली किंगफिंग और जाओ बातें कर रहे हैं, तो वो उन दोनों के साथ में फोटो खींच लेती है। और फिर चूचू जाओ को उसके पैसे वापस कर कहती है तुम्हारी वजह से सीओ को पता चल गया कि मेरी फैमिली कर्जे में थी, अब सीओ के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं बची। जाओ कहती है सॉरी, मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, पर तुम्हें ये पैसे कहाँ से मिले। चूचू कहती है पार्ट टाइम जॉब से, और जानबूझकर नाटक करती है सीओ ने मैसेज कर मुझे मिलने बुलाया है। सीओ बहुत अच्छे हैं, इससे सिर्फ मेरे साथ ही नहीं सबके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। वैसे तुम अब भी मेरे और सीओ के रिश्ते के सपोर्ट में हो ना। उसके जाने के बाद जाओ सोचती है सीओ ने मुझे किस किया, यानी वो मुझे लाइक करता होगा, पर वो मुझे और चूचू को सेम ट्रीट क्यों कर रहा है। नेक्स्ट डे जब जाओ किंगफिंग को कहती है गुड मॉर्निंग किंगफिंग, और सीओ को कहती है हेलो सीओ, तो वो सोचता है मुझे सिर्फ एक वर्ड हेलो और किंगफिंग को 2 वर्ड गुड मॉर्निंग, और किंगफिंग का नाम क्यों लिया। तभी फोन में कुछ देख सुसैन और लिन जाओ को उठाकर ले जाती हैं, क्योंकि ये न्यूज़ वायरल हो गई थी कि जाओ सीएसओ किंगफिंग पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है। यानी कंपनी में सब समझेंगे कि जाओ 2 टाइमर है, जो सीओ और सीएसओ दोनों पर ही डोरे डाल रही है, और अब वो कंपनी में मोस्ट हेटेड बन जाएगी। जब जेलस सीओ ये न्यूज़ देखता है तो वो किंगफिंग से इस बारे में पूछता है, पर किंगफिंग कहता है तुझे जेलस होने की बजाय ये सोचना चाहिए कि ये फोटो अपलोड किसने की है, जो जाओ को नुकसान पहुंचाना चाहता है, और जाओ के हेटर्स बढ़ने पर उसकी सेफ्टी कैसे बढ़ाई जाए। तो सीओ को जाओ की चिंता हो रही थी। जब एक लड़की जाओ को गिराने वाली थी, पर हमारी जाओ को बुली करना इतना आसान नहीं है, वो उसी पे उल्टा वार करती है। तो सीओ स्माइल करता है। एक लड़की जाओ की ड्रिंक में कुछ मिला देती है, पर जाओ वही ड्रिंक उसी पे गिरा देती है। जब वो लड़की उस पे गिराने वाली थी तो सीओ से बचाने ही वाला था, पर जाओ खुद को पहले ही बचा लेती है, क्योंकि जाओ एक सेल्फ कॉन्फिडेंट है और उसे खुद को प्रोटेक्ट करना अच्छे से आता है। सीओ कहता है मैं उसे प्रोटेक्ट करने गया था, पर ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे प्रोटेक्ट कर रही हो। फिर सब लोग युकाता पहनकर सेल्फी ले रहे थे। सबके जाने के बाद सीओ जाओ को कहता है तुमने मुझसे कुछ पूछा था। वो कहती है मैंने क्या पूछा था। फिर वो जाओ को अपने साथ फोटो लेने को कहता है, तो दोनों बहुत खुश थे। पर तभी कॉल आते ही सीओ चला जाता है। जाओ उस फोटो को देख खुश हो रही थी, पर चूचू आकर कहती है तू 2 टाइमर है, कितनी बेशर्म है, मेरी पीठ पीछे सीओ पर डोरे डाल रही है। जाओ उसे मना कर रही थी, पर चूचू कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं चाहती हूँ तू सीओ को छोड़ दे, सीएसओ को छोड़ दे, कंपनी छोड़कर कहीं दूर चली जा। और जाओ को धक्का मारती है, पर उसे गिरा देख भागती है, और फिर सबको उसी तरफ आते देख जाओ को खड़ा कर खुद जानबूझकर गिर जाती है, और सबके सामने नाटक स्टार्ट कर देती है कि जाओ ने मुझे धक्का मारा। जाओ तो बिल्कुल हैरान थी। सब एम्प्लॉय जाओ पर ही दोष लगा रहे थे। तो सीओ कहता है जाओ ऐसी नहीं है, जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। किंगफिंग देखता है कि जाओ की चोट लगी है, पर सब एम्प्लॉय जाओ को ही चूचू से माफी मांगने को बोल रहे थे। तो सीओ कहता है तुम चूचू से माफी मांगकर बात यही खत्म करो। पर जाओ को ये बात बहुत चुभ रही थी कि सीओ को उससे ज्यादा चूचू पर विश्वास है, तो वो माफी मांगने के बजाय चूचू को एक जोरदार थपड़ा मारती है, जिससे देख सबकी आंखें फैल गई थीं।
और फिर जाओ सॉरी बोलकर चली जाती है। तो सीओ उसके पीछे भागता है। एम्प्लॉयज जाओ को उल्टा सीधा बोल रही थी तो लिन को गुस्सा आ जाता है और चूचू रोने का नाटक स्टार्ट कर देती है। सीओ को लगता है जाओ ने चूचू को इसलिए मारा क्योंकि वो चूचू से जेलस थी, पर जाओ कहती है तुम मुझे नैरो माइंडेड समझते हो। वो कहता है मेरा ये मतलब नहीं था, सही से बताओ हुआ क्या था। वो उसे सब कुछ सच बता देती है। वो कहता है पर चूचू ने तो पहले कभी ऐसा नहीं किया। जाओ कहती है मैं तो खुद हैरान हूँ, भले ही चूचू मेरी लव राइवल थी पर मैंने उसकी हमेशा हेल्प की। कोई भी मुझे हर्ट करता मुझे बुरा ना लगता, पर चूचू ने मेरे साथ ऐसा किया और मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ तब जब तुमने मेरी बजाय चूचू पे भरोसा किया। सबके सब लड़के एक जैसे होते हैं, सुंदर लड़की देखती उनका IQ ऑफलाइन हो जाता है। वो कहता है तुम मुझे बोल रही हो और तुम्हारा क्या, तुम्हारा उस मिस्टर ही से क्या रिलेशन है, क्या तुम उसे लाइक करती हो। जाओ कहती है कुछ खास रिलेशन नहीं है, वो बस मेरे आइडल जैसा है। वो कहता है मेरे इस क्वेश्चन का आंसर सीरियसली देना, तुम मुझे लाइक करती हो या मैं मिस्टर ही जैसा दिखता हूँ इसलिए मुझे लाइक करती हो। वो कहती है इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता, पहले मैंने सोचा तुम मिस्टर ही जैसे दिखते हो, पर फिर मैंने सोचा अच्छा होता अगर तुम मिस्टर ही जैसे ना दिखते और खुश रहते तो मिस्टर ही जैसे मत बनना। वो पूछता है अगर तुम्हें मुझ में या मिस्टर ही में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगी। वो कहती है ये कैसे हो सकता है, तुम दोनों अलग अलग वर्ल्ड से हो। वो कहता है नहीं, वो है और मैं हूँ, और मैं किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं हूँ, और चला जाता है। नेक्स्ट डे जाओ और सीओ दोनों ही गुस्से में थे तो दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश नहीं करते। तो किंगफिंग उससे पूछता है तुम दोनों की कोल्ड वार अभी तक एंड नहीं हुई। पर जब सीओ से उसे मिस्टर ही के बारे में पता चलता है तो सीओ के साथ साथ किंगफिंग भी हैरान था और फिर वो जाओ से मिस्टर ही के बारे में पूछता है, पर जाओ को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मिस्टर ही के बारे में उसे कैसे एक्सप्लेन करे। चूचू आज ऑफिस नहीं आई थी तो किंगफिंग जाओ को बताता है कि मैंने कल शाम चूचू को जियान के साथ देखा था। ये सुन जाओ भाग के चूचू के घर आती है, पर वो तो वहाँ नहीं थी और जियान उसे फ़ोन पे बताता है कि चूचू मेरे कब्जे में है। तो जाओ भाग कर वहाँ देखती है जियान ने चूचू को बंद कर रखा है, तो वो जियान को बुद्धू बनाकर भाग कर चूचू को छुड़ाने लगती है, पर चूचू उल्टा जाओ को ही लॉक कर देती है। जाओ तो बिल्कुल हैरान थी, पर फिर पता चलता है कि चूचू ने ये सब जियान के साथ मिलकर इसलिए किया था ताकि जाओ सीओ से दूर रहे। पर जियान तो चूचू को सीओ को फ़ोन कर बुलाने को कहता है। चूचू मना करती है तो वो चूचू की फैमिली को मारने की धमकी देता है। जाओ के मना करने के बाद भी चूचू सीओ को कॉल कर बता देती है। जाओ के किडनैप के बारे में सुनते ही सीओ वहाँ उसे बचाने आ जाता है। वो जाओ को ढूंढ ही रहा था पर जियान उसे मारने लगता है और दोनों की अंधेरे में ही फाइटिंग स्टार्ट हो गई थी। जब जाओ को चूचू से पता चलता है कि सीओ अंधेरे में है तो वो चूचू की हेल्प से उससे वो लॉक तोड़वा देती है और उसे पुलिस को कॉल करने को बोलकर भागती है। जियान सीओ को अंधेरे में लॉक कर चला जाता है। जाओ उसे ढूंढती ढूंढती वहाँ पहुँच जाती है, पर वहाँ लॉक लगा था तो वो उसे तोड़ने की कोशिश करती है पर नहीं टूटता। तो वो एक होल से सीओ का हाथ पकड़ कहती है तुम ठीक हो ना, इस बार मैं तुम्हें पक्का बचा लूँगी, मैं अभी लॉक तोड़ती हूँ। वो कहता है प्रॉमिस करो जब तक मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ, तो तुम मुझसे इससे ज़्यादा दूर नहीं जाओगी। वो कहती है प्रॉमिस, पर पहले मुझे तुम्हें बाहर निकालना होगा, और पागलों की तरह लॉक तोड़ने लगती है। जियान देखता है कि जाओ और चूचू दोनों गायब हैं तो वह पेट्रोल लेकर वहाँ जाने लगता है। जियान की आवाज़ सुन सीओ जाओ को जल्दी से जाने को कहता है, पर वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तो सीओ कहता है अगर हम दोनों ही पकड़े गए तो हमें बचाएगा कौन। तो जाओ भागकर वहीं पर छुप जाती है। इनफैक्ट जियान ऑरेन से इसलिए चिढ़ता था कि डैड ने उसकी बजाय ऑरेन को कंपनी का सीईओ बना दिया और उसे लगता है कि डैड उसे प्यार नहीं करते। फिर वो पेट्रोल छिड़क कर कहता है अगर जाओ तू बाहर नहीं आई तो मैं तेरे बॉयफ्रेंड को जला दूंगा। जाओ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सीईओ जाओ को बाहर आने से मना कर रहा था, पर जाओ बाहर आ जाती है क्योंकि वो सीईओ को दर्द में नहीं देख सकती थी। जियान कहता है तो तू सच में बाहर आ गई, लगता है यही ट्रू लव है। और इसी के साथ पार्ट 7 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।